भैया बहनों सुप्रभातम। हम लोग हिंदी पद्य खंड के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सब सवैया और कवित्व छंद में लिखा गया पद है। आज सबसे अंतिम पद पढ़ना है, क्रमांक 7। इसके पहले आप 6 पढ़ चुके हैं। हमको आशा है कि आप पढ़े होंगे और 6 याद करके कॉपी में लिख रहे होंगे। जीवन परिचय भी लिखिए। समय खूब मिल रहा है, व्यवस्थित खूब मन लगा करके घर पर स्व अध्याय करिएगा। तो भैया बहनों, आज अंतिम सवैया अपनी पुस्तक में ध्यान पूर्वक देखें। मैं पढ़ रहा हूं। इन दुखियान को न चैन सपने हूं मिले, तासों सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद की बीत जान अवधि, प्राण चाहत चले पर ये तो संग न समाएंगी। देखो एक बारह न नैन भर तो ही आते, जौन जौन लोग जय हैं तहां पछताएंगी। बिन प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। बहुत ही सुंदर ब्रज भाषा में लिखा गया सवैया है। इस सवैया में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों के नेत्रों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है कि कृष्ण के विरह में, उनके प्रेम में व्याकुल गोपियों के नेत्र की क्या स्थिति है। इसको इसमें कवि ने बताया है बड़े मार्मिक ढंग से। मैंने पढ़ा, आप उससे पढ़िएगा, भावार्थ देखें। लिखा है इन दुखियान को न चैन सपने हूं मिल्यो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव बाबा से कहती हैं कि हे बाबा, इन हमारे नेत्रों को सपनों में भी कभी सुख या चैन नहीं मिला। अर्थात ये श्री कृष्ण के दर्शन कभी सपने में भी नहीं किए हैं। जब से श्री कृष्ण चले गए हैं तब से इनको सपनों में भी कभी सुख आराम या चैन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि श्री कृष्ण कभी स्वप्न में भी नहीं दिखाई दिए। तासों सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी, और ये नेत्र उनके दर्शन के लिए, उनके विरह में सदैव व्याकुल विकल रहेंगे, बेचैन रहेंगे और तड़पते रहेंगे। प्यारे हरिचंद की बीत जान अवधि। हरिचंदू माने यहाँ श्री कृष्ण भी है और हरिश्चंद्र भी है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव बाबा से कहती हैं कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि जब बीत गई, अवधि माने समय, जो लौट आने का उन्होंने समय दिया था वो समय बीत गया। इसको जान करके प्यारे अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि को बीत जाने के बाद ये प्राण चाहत चले, ये प्राण अब निकलने के लिए, शरीर त्याग करके छोड़ने के लिए तैयार हैं। अर्थात अब मृत्यु निकट आ गई है, लेकिन ये तो संग न समाएंगी। लेकिन ये नेत्र प्राणों के साथ जाना नहीं चाहते हैं बिना श्री कृष्ण के दर्शन किए। देखो एक बारह नयन भर तो ही आते, ये नेत्र कभी भी श्री कृष्ण का जी भर करके दर्शन नहीं किए, कभी भी उनको जी भर के देख नहीं पाए। इसलिए जौन जौन लोग जय हैं तहां पछताएंगे। और ये नेत्र हमारे जिस लोक, जौन जौन माने जिस लोक में जहां जहां भी जाएंगे वहां ये पश्चाताप ही करते रहेंगे कि हमको श्री कृष्ण के अभी तक दर्शन नहीं हुए। अंत में गोपियां उद्धव बाबा से कहती हैं कि हे बाबा, तुम श्री कृष्ण से कहना कि प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, बिना तुम्हारे दर्शन के ये नेत्र हमारे शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी, मरने के बाद भी आपकी प्रतीक्षा में खुले रहेंगे। अर्थात ये प्राणों के साथ जाएंगे नहीं। इन्हें आशा रहेगी हो सकता है मरने के बाद ही श्री कृष्ण आ जाएं और उनके दर्शन हमको प्राप्त हो जाएं। तो भैया बहनों, कवि ने बड़े ही मार्मिक ढंग से गोपियों के नेत्रों के विरह वर्णन का चित्रण किया है कि प्राण तो चले जाएंगे
लेकिन ये नेत्र फिर भी उनकी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में खुले रहेंगे कि हो सकता है मरने पर श्री कृष्ण आए और उनका दर्शन हमको प्राप्त हो। तो आज यह अध्याय समाप्त हुआ। इसको व्यवस्थित ढंग से अपनी कॉपी में लिखें और लिख करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजें, जिससे देखा जा सके। और यहाँ पर शब्दार्थ भया वहां लिखा गया है, इसमें से देख करके लिख लेंगे। काव्यगत सौंदर्य यहाँ लिखा है, भाषा व्रत मैंने पहले ही बताया, रस योग श्रृंगार है क्योंकि श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल है, प्रीतम श्री कृष्ण गोपियों के पास नहीं। छंद सवैया, गुण माधुर्य, अलंकार अवकाश और पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश कैसे है? जौन जौन, एक ही शब्द दो बार आया तो जिस जिस लोगों को शब्द शब्द अनिधा है साधारण, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक लिखेंगे, पढ़ेंगे। अब अगले दिन अगले अध्याय की शुरुआत की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।